हॉरर नरेशन चैनल पर आपको मिलती है दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज। अगर आपको डर का असली मजा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। आज की कहानी एक ऐसी छाया की है जो सिर्फ आपका पीछा नहीं करती बल्कि आपकी जिंदगी को निगल भी सकती है। ये कहानी मेरे एक दोस्त ने सुनाई थी जिसका परिवार इस सच्चाई से रूबरू हुआ था। मीरा और उसका परिवार अपने पुश्तैनी घर में शिफ्ट हुआ। ये घर गांव के बाहरी हिस्से में ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था। ये हवेली बहुत पुरानी थी और इसके बारे में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थी। गांव वालों का कहना था कि ये घर श्रापित है, लेकिन मीरा के पिता ने इसे महज अफवाह समझा। मीरा, उसकी मां, छोटा भाई आर्यन और दादी ने इस हवेली को धीरे धीरे अपना घर बनाना शुरू किया। हवेली की दीवारें पुरानी थी, फर्श लकड़ी का था जो चलते ही चरमराने लगता। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात थी, घर में हर तरफ परछाइयां दिखाई देती थी। शुरू में मीरा ने इन पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि ये पुरानी हवेली की खासियत है, पर कुछ दिनों बाद अजीब चीजें होने लगी। एक रात मीरा अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। टेबल लैंप की रोशनी में उसे अपनी परछाई दीवार पर साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन कुछ अजीब था। परछाई में उसके बाल खुले हुए थे, जबकि मीरा ने बाल बांध रखे थे। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, पर कमरे में कुछ भी नहीं था। अगली सुबह आर्यन ने शिकायत की। दीदी, मेरी परछाई मेरे साथ नहीं चल रही, उसने कहा। क्या बकवास कर रहा है? मीरा ने डांट दिया। लेकिन जब मीरा ने खुद गौर किया तो उसे लगा कि आर्यन मजाक नहीं कर रहा। दीवार पर उसकी परछाई धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे वो किसी को इशारा कर रही हो। हवेली में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। मां को रात में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती। दादी ने शिकायत की कि वो अपने कमरे में किसी की आंखों की नजर महसूस कर सकती है। एक दिन मीरा ने देखा कि उसकी परछाई आईने में कुछ अलग कर रही थी। वो हिल रही थी, जबकि मीरा स्थिर खड़ी थी। डरी हुई मीरा ने दादी से बात की। दादी ने कहा, ये परछाइयां हमें चेतावनी दे रही है। ये हवेली सिर्फ रहने की जगह नहीं है, यहां कोई है जो हमें यहां से जाने को कह रहा है। मीरा ने इसे हल्के में नहीं लिया। उसने हवेली के पुराने कागजात खंगालने शुरू किए और जल्दी ही उसे सच्चाई का पता चला। कई साल पहले मीरा के पूर्वजों ने इस गांव के गरीब किसानों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया था। जब किसान शिकायत करने आए तो उन्हें मारकर इस हवेली के पिछवाड़े दफना दिया गया। उनकी आत्माएं अब भी यहां भटक रही थी। मीरा को समझ आ गया कि ये छाया उनके परिवार की परछाई नहीं, बल्कि उन आत्माओं की बदला लेने वाली परछाई थी। उस रात पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर थी। तभी अचानक लाइट्स बुझ गई। क्या हुआ? मां चिल्लाई। टेबल के चारों ओर परछाइयां जमा हो रही थी। वो अब दीवारों से निकलकर जमीन पर आ गई थी। परछाइयां इंसानों का रूप ले रही थी। तुम्हारे पापों का हिसाब देने का समय आ गया है। मीरा के पिता ने माफी मांगने की कोशिश की। हमारे पूर्वजों ने गलत किया होगा, लेकिन हम इस गुनाह को सुधारने के लिए तैयार हैं। परछाइयों ने कहा, अगर तुम माफी मांगना चाहते हो तो हमें उस जमीन पर वो शांति देनी होगी जो तुमसे छीनी गई थी। अगले दिन मीरा का परिवार उस जगह गया जहां लाशें दफन थी। उन्होंने एक छोटी सी पूजा कराई और उस जमीन को किसानों के वंशजों को लौटा दिया। हवेली अब शांत लग रही थी। परछाइयां गायब हो गई। लेकिन मीरा को आज भी कभी कभी लगता है कि उसकी परछाई उसे घूर रही है, जैसे वो उसे याद दिला रही हो कि सच को कभी अनदेखा मत करना। तो दोस्तों, ये थी छाया का बदला की कहानी। ये सिर्फ डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक सबक है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ हो तो हमें जरूर बताएं। अपनी डरावनी कहानी हमें ईमेल करें और हो सकता है कि अगली कहानी आपकी हो। सब्सक्राइब करें